नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम गोपी है। हाय हाय गोपी गोपी भाई। भाई। हाय गोभी भाई। हाय गोपी भाई। हाय हाय हाय। ऊपर वाले की कृपा, आप जैसे दोस्तों का साथ और 12 स्टेप प्रोग्राम, इसलिए शराब नहीं पी है और बहुत बढ़िया चल रहा है। दोस्तों, नागपुर फेलोशिप ने मुझे आमंत्रित किया, अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आज 12वें कदम पे शेयर करना है मुझे मेरे तजुर्बे। 12वां कदम दोस्तों कहता है कि इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर हमने ये संदेश उन शराबियों को पहुंचाने की कोशिश की जो अभी भी पीड़ित है, और इन सिद्धांतों को अपने हर कार्य में अमल में लाने की कोशिश। दोस्तों, 12वां कदम 3 हिस्से में बात करता है। पहला तो ये कि इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति हुई। अब दोस्तों, आध्यात्मिक जागृति क्या है? तो मेरे लिए आध्यात्मिक जागृति ये है कि ये 12 कदम काम करते हैं और मेरे जिंदगी में ये कदमों ने काम किया है, और इस कदमों के वजह से जो मेरे अंदर बदल आया है, जो वो बदल को ही आध्यात्मिक जागृति कहा गया है। ऐसा मेरे स्पॉन्सर के जरिए तो मुझे समझ में आया था, और आज मेरा भी मानना यही है कि ये कदम काम करते हैं। और पहले कदम से लेकर 11 कदम तक अगर मैं दोहराते रहूं, मैं जब नया था तो तब मैं मेरे स्पॉन्सर से पूछ रहा था कि 12 कदम हो जाने के बाद फिर क्या। तो मेरे स्पॉन्सर हंसे और बोले कि क्योंकि ये 12 कदम ही बहुत है और ये करते रहना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने 12 कदमों का एक कोर्स कर लिया है और ये खत्म हो गया। ये कोई कोर्स वोर्स नहीं है, ये जीने की पद्धत है, जीवन शैली बनाना है। और उन्होंने मुझे समझाने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका बताया था, और वो तरीका ऐसा था, उन्होंने मुझे कहा कि तुझे कुछ पता है क्या? कहा कि नहीं, थोड़ा बहुत ऐसा पता है, मैं कुछ हारमोनियम सीखने का कोशिश कर रहा था। तो बोले ठीक है, उसमें कितने सुर रहते हैं? तो मैंने कहा कि वो 7 सुर रहते हैं। तो बोले पहले सिखाते टाइम पे ऐसे ही सिखाते हैं ना, सारे गा मा पा धा नी सा। तो जब एक टाइम वो सुर बजाना चालू हो जाता है और फिर उसको बीच बीच में अगर दबाया जाए तो उसमें से एक धुन तैयार होती है, और वो धुन मधुर सुनाई देती है। और शायद मेरे हिसाब से आज तक जितने भी गाने बने हैं, शायद ये 7 सुरों के बीच में ही बने, और वो अलग अलग ढंग से बजते हैं और वो सुनने में अच्छे लगते हैं। तो ये कदमों को एक टाइम करने के बाद में उसको बार बार मुझे करते रहना पड़ेगा। अभी पहला कदम, मैं हतबल हूँ, मैं हतबल ही रहने वाला हूँ। मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, वो अस्त व्यस्त ही रहेगा, लेकिन एक दिन के हिसाब से प्रोग्राम की मदद से मैं उसको ठीक करने का प्रयत्न करूँगा। फिर मुझे दूसरा कदम भी हर रोज मुझे जिंदगी में लाना है कि मुझे समझ में आया कि कोई बड़ी शक्ति है जो मुझे पागलपन से बचा सकती है, दूर रख सकती है। ये भी मुझे हर रोज याद करना पड़ेगा। तीसरा कदम भी मुझे हर रोज लेना है, इच्छा और जीवन ऊपर वाले के हाथ में सौंपना है। तो दोस्तों, ये 12 कदम जो है, ये मैं जब करते रहता हूँ, और ये करने के वजह से खास करके 4 कदम से लेके 9 कदम तक मेरे भूतकाल को मैं ठीक कर डालता हूँ, और फिर
वर्तमान काल में जैसे कि मेंटेनेंस स्टेप्स कहा गया है कि 10वां 11वां और 12वां, कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए ये 3 स्टेप्स का मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 10वें कदम में मैं देखता हूँ अपने आत्म परीक्षण जारी रखता हूँ, और जहाँ भी कुछ गलती होती है उस गलती को उसी जगह पे मैं ठीक कर देता हूँ। और 11वें कदम के अंदर मैं ईश्वर की इच्छा का ज्ञान, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से उस ऊपर वाले की इच्छा मेरे लिए क्या है, वो मैं जानने की कोशिश करता हूँ। तो 12वां कदम जो है दोस्तों, वो कहता है कि सेवा करने का काम है, कि मेरा अब पूरा जो जीवन है वो अपने आप को अर्पित करना पड़ेगा सेवा के स्वरूप में। कि मुझे ये जो नया जीवन मिला हुआ है ये, और मेरा जो कृतज्ञता भरा हृदय है, वो मुझे यही कहता है कि तू एक उपयुक्त जीवन जी। तो दोस्तों, ऐसा ये जागृति का जो संदेश है, मुझे ये संदेश देना है। अभी भी दोस्तों, जो मैं इतने दिनों से 10 11 12 दिनों से जो कुछ भी आप लोगों ने मुझे बुलाया है, और मुझे जब भी कहीं बुलाते हैं मैं मना नहीं करता हूँ, मैं जाता हूँ शेयरिंग करने के लिए। और मैं क्या कर रहा हूँ ये शेयरिंग करके, तो जैसे आप लोगों ने भी कहा है, इतने दिनों से सत्यन भाई कह रहे हैं कि मीटिंग में हाजिर रहना और शेयरिंग करना भी सेवा है। तो दोस्तों, ये सेवा का मैं काम कर रहा हूँ, और मैं मेरे अनुभव से सामने वाले को ताकत दे रहा हूँ। क्योंकि ये कदम के अंदर क्या बोला गया है कि हमने उन शराबियों को संदेश पहुंचाने की कोशिश की जो अभी भी पीड़ित है। दोस्तों, पीड़ित तो मैं भी हूँ, कि बीमारी परमानेंट है। हाँ, ये बात और है कि आज शायद मैंने शराब नहीं पी है, लेकिन मेरी बीमारी परमानेंट है। तो दो टाइप के शराबी है। अभी एक शराबी है जिसको मैं जाकर ए के बारे में बताऊंगा, ए किस तरीके से काम करती है, जिसको हम लोग वर्किंग विद अदर्स बोलते हैं, कि जो ग्रुप के माध्यम से 12 स्टेप के कॉल आते हैं, तो उस कॉल के उस व्यक्ति का नाम आता है हमारे पास, हम उसके पास जाके मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसको अपने अनुभव बताते हैं। अब जब वो अनुभव बताने में जब जाता हूँ, तो बताते टाइम पे मेरा बात करने का तरीका, मेरा वहाँ पेश आने का तरीका, वो सब चीज़ें ये करता है कि मैं वो मैसेज का ही पार्ट है। क्योंकि जैसे बिग बुक के अंदर बताया गया है कि उस शराबी के बारे में सारी जानकारी हासिल करो, उसका उम्र क्या है, उसका नाम क्या है, वो किस टाइप का काम करता है। नहीं, अगर वो जानकारी मेरे पास रहेगी और हमारे ग्रुप के अंदर अगर ऐसे कोई लोग हैं, तो उनके साथ में मिलके मैं भी जा सकता हूँ। तो वो उम्र का अभी कैसा है कि एक लड़का है 20 बरस का, और मैं अगर उसको 12 स्टेपिंग करने को जाऊँ, तो उसको ऐसा लगेगा कि उसका बाप ही उसको कुछ समझाने के लिए आया है, और पहले से ही घर के लोग पीछे पड़ पड़ के शायद उसकी कुछ मनोधारणा कुछ अलग रहती है। तो अगर मेरे ग्रुप के अंदर कोई वो एज का है क्या, तो उस एज के लड़के को अगर भेजा जाए, या थोड़ा बहुत 2 3 साल इधर उधर रहा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो शायद वो लेवल पे जाके बात कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर अगर उसका अच्छा खासा पढ़ाई का बैकग्राउंड है, तो उसको वो जाके उस माध्यम से बताना है कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसके साथ में पढ़ा लिखा ही बात करे, इस टाइप का काम करता है। ऐसे कुछ जो बिग बुक के अंदर जो सजेशन दिए गए हैं। शुरू शुरू में दोस्तों मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं शराब से दूर होना चालू हो गया था, मेरा पहला साल जब चल रहा था,
तो तब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब शायद मैं पूरा पिंपरी चिंचोड़ या पूरे पूना को सुधार दूंगा, और मैं शायद सबको जाके ऊट सूट जाके बोलता था, और कोई आता नहीं था, कोई सुनता नहीं था। क्योंकि मैसेज किस तरीके से देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हमारे ओल्ड टाइमरों ने जो लिख के गया है, अगर मैं लिटरेचर पढ़ूंगा तो मैं सही तरीके का 12 स्टेपिंग कॉल कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे टाइम पे मुझे ये भी देखना चाहिए कि मैं जो मैसेज कैरी कर रहा हूँ वो मैसेज किसका कैरी कर रहा हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज कैरी कर रहा हूँ या फिर प्रॉब्लम्स अनोनिमस का। अब प्रॉब्लम अनोनिमस का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो तौर तरीके बताए गए 12 स्टेप कॉल के लिए, कि अगर मैं किसी के घर में जाता हूँ तो उसके घर में बैठ के घर वालों के सामने बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हो जाता है कभी कभी ऐसा कि मेरे ऐसा शराबी क्या करता है, तो खुद के बारे में बताता है, और मैं आज इतने साल से सोबर हो गया हूँ, ये है वो है सब मैं बताता हूँ। अब वो शराबी जो है उसको शायद सुनने का नहीं है, वो घर वालों ने ही हमें बुलाया है और हम जाके उसके सामने बात और शायद हो सकता है कि वो मेरी तरह सोबर नहीं रह पाए, शायद उसका रिलैप्स हो जाए, या शायद वो मीटिंग को नहीं आए। तो मैं तो आऊँगा, मैसेज दे के चला आऊँगा, लेकिन उसके घर वाले शायद उसको ताने मारेंगे, देखो वो लोग कैसे अच्छे हो गए, तू ही नालायक है, ये है वो है। तो हो सकता है कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रति उस शराबी के मन के अंदर कड़वाहट की भावना पैदा करके आऊँ, और शायद वो मेरा ए की तरफ आना कम और ए से दूर जाना ज़्यादा पसंद करेगा। इसीलिए मैं वो कह रहा था कि मैसेज मैं किस तरीके का दे रहा हूँ, प्रॉब्लम्स अनोनिमस का दे रहा हूँ या अल्कोहलिक्स अनोनिमस का दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक बात हो गई कि मैं जो नए भाई को मैसेज करता हूँ। अभी उसके भी बहुत सारे माध्यम है, जैसे वो सब आप जानते ही हो कि पीआई मीटिंग लेना, पोस्टर लगाना, या फिर अभी जैसा सत्यम जैसे से बहुत सारे लोग आए थे, या जो भी स्टिकर्स लगाते हैं हम, उसके जो ये आते हैं उनको फॉलो अप करना। अभी हम पूना में रहते हैं तो हमारे यहाँ पर वो पंढरपुर की पालकी निकलती है, या फिर अभी अम्बेडकर जयंती का ये जो रहता है उस टाइम पे हम जो भी एक स्टॉल लगाते हैं, नाम नंबर लेते हैं, वो भी एक 12 स्टेप का कॉल है। तो वो तो चलता ही रहता है, वो सभी एक के मेंबर करते रहते हैं, और हर एक ग्रुप का वो मुख्य उद्देश्य भी है 5वें ट्रेडिशन के हिसाब से। लेकिन 12वें कदम के अंदर जो बातें बोली गई है, जो मुझे जो खास करके अच्छी लगती है वो ये है कि उन शराबियों को संदेश पहुंचाने की कोशिश की जो पीड़ित है। अभी एक शराबी वो है जो ए में नहीं आया है, और एक शराबी ये है जो ए में आ चुका है लेकिन अभी भी वो कदमों से दूर है, वो प्रोग्राम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, या स्पॉन्सरशिप नहीं है, या फिर उसको लिटरेचर के बारे में नहीं मालूम। तो मैं मेरे शेयरिंग के माध्यम में से जब भी मैं कहीं किसी भी ग्रुप में हाजिर रहता हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि एज ए ओल्ड टाइमर बोल के कि मैं समय से पहले मीटिंग को जाऊं और देर तक मीटिंग खत्म होने तक रुकूं। मीटिंग के बाद में भी नए भाइयों के साथ में बातचीत करूं, फेलोशिपिंग करूं, और जितना हो सके गॉसिपिंग से मैं बचूं। तो ये मेरा शेयरिंग करने का तरीका, मेरा ये मैं बाकी मेंबरों के साथ में बातचीत करने का तरीका, ये शायद हो सकता है कि नए भाई को अपने तरफ आकर्षित कर सके, और वो अ, मेरे से आके बात करे कि भैया, जैसे मैं मेरे स्पॉन्सर की तरफ अट्रैक्ट होके गया था कि उनसे जाके मैंने बात करी थी कि आप मेरे स्पॉन्सर बनो, क्योंकि मुझे वो व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव के लगते थे, बहुत सारी चीज़ों को वो बहुत आसानी से लेते थे। तो ये चीज़ें तो दोस्तों मेरे
बदलाव का एक भाग रहती है, जो आध्यात्मिक जागृति जिसको बोला गया है। और वो मेरे अंदर अगर बदलाव आया रहेगा, तो ये जो जो अभी भी पीड़ित है, जो कार्यक्रम की तरफ नहीं जा रहे हैं, उनसे बातचीत करना, उनको कार्यक्रम के बारे में बातचीत करना, या फिर बहुत सारी जगहों पे जैसे मुझे एज ए स्पीकर बोल के जाना पड़ता है, तो मैं कभी मना नहीं करता हूँ। और मैं किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ने मुझे जो बोला है कि मैं मुझे जो मिला है वो मैं दूसरों को बांट कर ही अपने पास रख सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं बांटूंगा नहीं, मेरे पास जो मुझे ये ने दिया है, तो वो सब चीज़ें मेरे पास जो है वो सब सड़ जाएंगी, शायद जंग खाएगी। और जब भी मुझे इस तरीके का मौका मिलता है, तो मैं अ, आप लोगों से मैं किसी भी प्रकार की शुक्रिया अदा की उम्मीद मैं तो नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग बोलते हो, ये आप लोगों का बड़प्पन रहता है। लेकिन मैं आप लोगों का एक्चुअली में मैंने एहसानमंद रहना चाहिए कि आप लोग मुझे ऐसा टॉपिक्स पे बुलाकर बोलने का मौका देते। और ये कहीं ना कहीं मेरे को फिर से एक टाइम किताब की तरफ, लिटरेचर की तरफ जाना पड़ता है, मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। और ये पढ़ के मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं सही तरीके का शेयरिंग कर सकूँ। अब मेरा ऐसा कहना रहता है कि शेयरिंग करना यानी कि क्या, तो मैं शेयरिंग करके एज ए मेंबर बोल के ए को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मेरे जो भाई है वो ए को अच्छे तरीके से किस तरीके से समझेंगे, और मैं उनको मेरे अनुभव के माध्यम में से ये बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये दो तरीके की 12 स्टेपिंग है कि एक जो नया भाई है जिसको अभी ए नहीं मालूम है, दूसरा भाई है जिसको ए मालूम है, शराब रुकी हुई है, लेकिन अभी भी वो प्रोग्राम करने में संघर्ष कर रहा है। तो उसको मैं अपने अनुभव के माध्यम में से बातचीत करके उसको कैसा आरामदायक बनाने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, मैं कई बार ऐसा बोलते रहता हूँ कि 12 स्टेप बहुत सिंपल है, उसको सिंपल तरीके से लिया जा सकता है। और मैं एक छोटी सी कहानी बना के बताता हूँ, और वो मेरा कुछ तजुर्बा है। और वो मेरी कहानी ऐसी रहती है कि मैं एक दिन मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, और वो मोटरसाइकिल को मैं 12 साल से वापर रहा था। बीच बीच में कभी तो भी सर्विसिंग कराई देंगी, लेकिन सिर्फ पेट्रोल भरता था और हवा भरता था और गाड़ी चलाता था। और एक दिन मुझे कहीं ऐसा 200-250 किलोमीटर दूर जाना था, तो मैं जा रहा था, कुछ 30-40 किलोमीटर गया रहेगा, और बीच में थोड़ा सा ऐसा सुनसान एरिया भी लगा था, और वहाँ पर अचानक मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। तो गाड़ी बंद पड़ गई, तो मुझे जो मालूम था गाड़ी के बारे में, मैंने उसको गाड़ी चालू करने की कोशिश की। पहले मैंने ये देखा कि पेट्रोल है क्या, तो फिर मैंने ये देखा कि स्पार्क प्लग में कोई कचरा तो नहीं आ गया है। तीसरा मैंने ये देखा कि करंट पास हो रहा है कि नहीं। अब ये जो मुझे मालूमात थी ये मैंने किया। वो करने के बाद भी अगर मेरी गाड़ी चालू नहीं हुई, तो क्या हो गया, मैं उस गाड़ी के सामने पावरलेस हो गया, अदबल हो गया। और मुझे जहाँ जाने का था वो मेरा काम अनमैनेजेबल हो गया। और फिर मैं वहाँ रुका था, क्या करूँ। फिर अचानक एक मोटरसाइकिल वाला आया, पूछा कि क्या हो गया करके। तो मैंने कहा यार गाड़ी बंद हो गई। तो उसने मुझे कहा कि थोड़े दूर पे एक गैरेज है, वहाँ अगर जाओगे तो शायद आपका कुछ हो सकता है। तो मुझे विश्वास हुआ कि वहाँ जाने के बाद में शायद मेरी गाड़ी वहाँ ठीक हो जाएगी। तो मैं वहाँ गाड़ी उस मेंबर की मदद से, उस आदमी की मदद से धक्का मार के वहाँ तक लेके गया। वो आदमी को मैंने धन्यवाद दिया, वो आदमी चला गया। वो गैरेज में गाड़ी, गैरेज वाले ने गाड़ी देखा और उसने बोला कि गाड़ी आज नहीं होगी करके, आपको गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा। अब मेरे पास दूसरा चारा भी नहीं था, मैंने गाड़ी छोड़ डाली। अब ये क्या हो गया, तो ये तीसरा कदम मैंने ले लिया।
अब दूसरे दिन जब मैं गया तो उसने बोला कि क्या साहब, क्या गाड़ी की वो अवस्था कर दी है, आपके गाड़ी का इंजन डाउन करना पड़ेगा। अब इंजन डाउन करने का मतलब ये चौथा कदम। अब फिर मैंने वो उसने खोला इंजन और मुझे दिखाया कि भैया देखो ये गया है, वो गया है। नहीं, तो ये सब पार्ट मैंने देखे। और फिर उसके बाद में उसने मेरे को लिस्ट बना के दी कि भैया ये सब बदलना पड़ेगा, यानी कि 8वां कदम। 9वें कदम में उसने वो सारे पार्ट्स बदली कर डाले। अब इतना खर्चा कर दिया तो उसने मुझे बोला कि भाई इतना सब कर दिया है तो अभी 2-3 हज़ार रुपया और खर्चा कर डालो, थोड़ा रंग भी मार डालो इसको। तो अब गाड़ी नई ऐसी दिखने लग गई। अब मैं वो गाड़ी लेके जब बाहर निकला तो दोस्तों ने बोला, क्या गोपी नया गाड़ी लिया है क्या? बोला नहीं यार, वही गाड़ी है। बोले कैसे क्या? बोला हाँ यार, वो गाड़ी वो गैरेज के अंदर लेके गया था, इसलिए वो नई जैसी दिख रही है, उसने ऐसा ऐसा कर दिया यार। क्या? ये 12वें कदम का काम। अब इस भाषा में अगर किसी के ये रखा जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा अनुभव सबको आए रहते हैं, तो वो सोचता है कि हाँ, स्टेप्स कोई कठिन बात नहीं है। तो ये दोस्तों संदेश पहुंचाने का, जिन लोगों को स्टेप्स के माध्यम में नहीं मालूम है, उनको ये पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूँ मेरे अनुभव के माध्यम से। और फिर तीसरा जो पार्ट बोला है कि इन सारे सिद्धांतों को जीवन के हर क्षेत्र में अमल में लाने की कोशिश करना। अब दोस्तों ये सारे सिद्धांत हर जगह पे मुझे लाना है, क्योंकि पहली चीज तो ये है कि मेरी रिकवरी जो शुरू होती है वो मेरे परिवार से होती है। क्योंकि मेरे अल्कोहलिज्म का सीधा सीधा पहला जो परिणाम हुआ है वो मेरे परिवार के लोगों को हुआ है, तकलीफ उनको पहुंची है। तो अब जब मेरी रिकवरी जब चल रही है तो मेरे रिकवरी का पहला फायदा मेरे परिवार के लोगों को होना चाहिए। क्योंकि मेरा बर्ताव सबसे ज्यादा गंदा कहाँ था? मेरे परिवार में ही था। तो अब मैं मेरे परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ? अब जैसा हम लोग बोलते हैं ए के अंदर, या हमारा वो जो बिजनेस मीटिंग के बाद हम जो प्रेयर लेते हैं, हाँ, मैं जवाबदार हूँ, जब कभी भी कहीं भी किसी को भी मदद की जरूरत है तो एक हाथ बोल के मैं वहां पर उपस्थित रहूंगा। तो जैसे मैं एक का जिम्मेदारी निभाता हूँ, किसी भी शराबी को मदद की जरूरत है तो एक का हाथ बोल के मैं वहां रहूंगा। क्या ठीक उसी तरह से जब मेरे परिवार के सदस्यों को मेरे मदद की जरूरत लगती है तो क्या मैं वहां पर अवेलेबल रहता हूँ? और ये मैंने रहना चाहिए। मेरे परिवार में किसका क्या चल रहा है, हर चीज के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। हाँ, अभी ये बात और है कि अभी इतने साल तक तो मैं शराबीपन के अंदर कोमा में ही था। लेकिन अभी मैं कोमा में से बाहर निकला हूँ कि नहीं, कि मैं अभी भी मेरे स्वार्थीपन के अंदर उलझा हुआ हूँ, या मैं अभी भी सेल्फ ऑब्सेस हूँ। तो अगर मैं अपने ऊपर काम करने लग गया हूँ और इन सिद्धांतों को हर क्षेत्र में लाना है, तो पहला क्षेत्र मेरा परिवार है। तो मेरे परिवार के अंदर मुझे हर चीज मालूम होनी चाहिए, दाल आटे का भाव मालूम होना चाहिए, और घर के अंदर क्या चीज लगती है, क्या चीज कहाँ पर पड़ी है, मेरा मेरे फैमिली के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और दोस्तों मेरा है आज आज मेरे घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सबका कब बर्थडे रहता है, कब क्या रहता है, और मैं एक दिन पहले ही रात को 12 बजे ही मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। मेरे बच्चों के बारे में हो गया, मेरे वाइफ के बारे में हो गया, भाई बहन के बारे में हो गया, उनका एनिवर्सरी हो गया, मेरे सालों के बारे में हो गया, मेरे रिश्तेदारों के बारे में हो गया, सभी चीज़ों के बारे में, कौन कहाँ पढ़ रहा है, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, ऐसी हर छोटी मोटी चीज़ों के बारे में। क्योंकि अब मेरा ध्यान पूरी तरह से परिवार के अंदर है, और मैं
एक उपयुक्त जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा उपयोग मेरे परिवार में भी होना चाहिए, कि मैं मेरे परिवार के कामों के अंदर कुछ सहभागी कर सकता हूँ क्या, तो उसको मैं करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से क्या क्या हो सकता है, मेरे तरीके से मैं करूँगा। घर में कभी बर्तन घसने की बात रही तो मैं कर लेता हूँ, कभी साफ सफाई का रोज नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे टाइम तक मैं करते रहता हूँ। अपना बर्तन उठा के रखना, हमेशा बीवी चाय बना के देवे क्यों, एक आधे टाइम मैं क्यों नहीं बना के दूँ, खाना बनाने में थोड़ा सा सहभाग करना, खरीदारी करते टाइम पे सहभाग करना, या कुछ चीजें लेनी है तो उनके अंदर उनका मत क्या है, उनकी इच्छाएं क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी बातों को अहमियत देना, अपनी बातों को थोड़ा सा पीछे लेना। और दोस्तों इस वजह से मेरे जिंदगी में ये हुआ है कि मेरा सभी के साथ में, मेरे परिवार के साथ मेरा संबंध बहुत अच्छे हैं। आज मेरे शादी को भी अभी अभी ये 31 को मेरे को 26 साल हो जाएंगे। लास्ट ईयर हम लोगों ने सोचा था जरा धूमधाम से करेंगे करके, लेकिन लास्ट ईयर तो लॉकडाउन का माहौल हो गया था, तो इसलिए वो कुछ हो नहीं पाया, हम सब घर के अंदर ही बंद थे। तो दोस्तों ये कि इतने साल तक क्योंकि मेरी शादी भी रिकवरी में हुई है, तो एक लंबा समय में किसी के साथ में इतना लंबे तक रिश्ता निभा पाया। और वैसे ही सभी के साथ में अभी लाइक मेरे लड़के को भी बीच में प्रॉब्लम हो गया था। अ, मेरे मेरे आंटी ने बहुत कुछ उसको कवर किया, ये किया, मतलब मेरे आंखों के सामने बात नहीं आने दी, लेकिन वो भी अल्कोहलिक बन गया। लेकिन उसको भी दोस्तों मैंने कोशिश करके प्यार से एक एक का संदेश देकर किसी और भाइयों के माध्यम से ये करके ये किया। आज भगवान की कृपा से उसको भी 2.5 साल पौने 3 साल हो गए हैं, वो भी अच्छे तरीके से ये कर रहा है, सोबर है, लेकिन आज उसका इतना मीटिंग के तरफ, प्रोग्राम के तरफ उतना झुकाव और लगाव नहीं दिखाई देता है। तो मैं बोलता चल ठीक है यार, वो कम से कम सोबर है, वो कोशिश तो कर रहा है कुछ। अब हर बंदा तेरे जैसा नहीं हो सकता है, उसका मामला अलग है, क्योंकि वो जब अल्कोहलिक बना तो उसके बाप का परिस्थिति अच्छा था, और मैं जब अल्कोहलिक बना तब मेरे बाप का परिस्थिति अलग था। तो ऐसा तो ये आज देखता हूँ कि वो भी अच्छे तरीके से ये कर रहा है, कि फैमिली के अंदर कुल मिला के मामला अच्छा चल रहा है। तो ये जो इन सिद्धांतों को जीवन के हर क्षेत्र में अमल में लाने की कोशिश की, का पहला मतलब है कि मैं परिवार में लाऊं। दूसरा मतलब ये है कि जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जहाँ से मेरी दाल रोटी चलती है, तो वो काम करने की जगह, पैसा कमाने की जगह न रहकर वो भी सेवा करने की जगह है। क्या वो अ, पीने के दौरान उस काम की जगह पे मैंने बहुत कुछ बेजिम्मेदारियों से बर्ताव किया था, लेकिन फिर भी मेरी नौकरी टिकी थी। तो आज मैं उस नौकरी के बदल जहाँ पर मेरा घर चल रहा है, मेरे को दाल रोटी मिल रही है, तो वहां पर आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, अभी हो सकता है कि मेरा वो 9वें स्टेप में मैंने उल्लेख नहीं किया, शायद याद नहीं आया मुझे, कि अगर मेरे काम की जगह पे मुझे नुकसान भरपाई करनी है, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा काम कैसे कर सकता हूँ, जो मैं काम करता हूँ वो अच्छे क्वालिटी का कैसे कर सकता हूँ। नहीं, जैसे ए के बारे में बोला मैंने कि जब मेंबर को मदद की ज़रूरत रहती है तो मैं वहाँ पर अवेलेबल रहना चाहिए, घर में भी वैसे ही अवेलेबल रहना चाहिए, और काम पे भी वैसे ही अवेलेबल रहना चाहिए, कि अगर मेरे बॉस को मेरे मदद की ज़रूरत है तो मैंने वहाँ रहना चाहिए। कि अब ऐसा मैं बोल के नहीं चलेगा कि मैंने इतना काम किया अभी हो गया। नहीं, अब मैं टाइम को देख के काम नहीं करता हूँ, तो मैं अब अ, काम करने की बात करता हूँ। और उसी तरह से समाज में, सोसाइटी में, कि जिस समाज के अंदर मैंने गंदगी फैलाई थी मेरे पीने के बर्ताव के चलते,
मेरे वजह से समाज का बहुत मैंने नुकसान किया है, तो आज उस समाज के लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सारे क्षेत्रों के अंदर मैं ये जब करने का प्रयास करता हूँ, तो आज क्या हो जाता है दोस्तों, आज मेरा प्रतिमा पूरी तरह से बदल गया है। काम के जगह पे, घर के जगह पे, मेरे दोस्तों में, मेरे जो भी सोसाइटी में मैं रहता हूँ, हमारे एरिया में लोगों का कि भैया गोपी है हमेशा नहीं, हर चीज के लिए आएगा, मदद करेगा। एक मिलनसार वातावरण बन गया है दोस्तों, जो कि पहले कभी नहीं था। पहले मैं बहुत अकेला रहता था, एक तो बहुत घमंडी था, मैं अपने आप को बहुत कुछ अलग ही समझता था। तो दोस्तों आज वैसा नहीं है। आज ये 12 स्टेप्स के माध्यम से मैं एक बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये 12 कदमों का चमत्कार है दोस्तों। तो ये कदमों को जैसे जैसे मैं करते रहता हूँ, उसके माध्यम से मेरी जिंदगी में काफी कुछ परिवर्तन आते जाते हैं। तो आध्यात्मिक जागृति होने पर, और ये एक आध्यात्मिक जागृति मेरे को मेरे बाकी के दोस्तों में भी दिखाई देते हैं, मेरे घर के लोगों में भी दिखाई देते हैं। आज मेरे घर वालों को मालूम है कि गोपी से बात करते टाइम पे आज इसका कुछ मूड देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मूड आजकल अच्छा ही रहता है। आजकल ये कोई सटकेला नहीं रहता है, उलझा हुआ व्यक्ति नहीं है, ये बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति है। तो ऐसे दोस्तों कई परिवार के सदस्य हैं, मेरे रिश्तेदारों के कई पास आते हैं, मेरे से बातचीत करते हैं। जरूरी नहीं है कि बड़ा भी बन के बात करते हैं, उनको व्यक्तिगत कुछ समस्याएं रहती है, वो समस्या लेके आते हैं और वो मेरे से बातचीत करते हैं, क्योंकि आज मेरा हर चीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। नहीं तो मैंने देखा है कि एक शराबी का इन्वॉल्वमेंट ए में ज्यादा रहता है, ए में वो बहुत पोपट की तरह बात करते रहता है, और घर में आने के बाद में उसकी बोलती बंद हो जाती है। तो मेरा ऐसा नहीं है दोस्तों, या दोस्तों में या सोसाइटी में, मैं आज सभी जगह पर पूरी तरीके से मेरा सहभाग रहता है, मेरा पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता है। और लोग मेरे से पूछते भी है कि यार ये कैसे क्या तेरे को जमता है, तू कैसे क्या ये करता है। तो तब मैं बोलता हूँ उनको कि यार मैं वो मीटिंग को जाता हूँ ना, मैं ये मीटिंग को जाता हूँ ना, मैं ए का प्रोग्राम फॉलो करता हूँ ना। तो उस वजह से भी दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को आज ये मालूम है कि मैं एक शराबी हूँ और मैं एक बेहतरीन जिंदगी जी रहा हूँ। तो मेरे जान पहचान के जो भी लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि भैया हमारा रिश्तेदार है, फलाने फलाने को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। वो मेरे पास भेजते हैं और बोलते हैं गोपी यार तू बात कर उसके साथ में, और देख उसका क्या प्रॉब्लम है, तू देख ले। ऐसे बहुत सारे हमारे समाज के लोग हैं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर क्या नामी गिनामी जो लोग हैं वो सब लोग मेरे पास आते हैं, मेरे से बातचीत करते हैं। तो दोस्तों ये कुल मिला के ये जो सारा श्रेय जाता है, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस को जाता है। इस अल्कोहलिक्स अनोनिमस से 12 स्टेप प्रोग्राम को जाता है। तो दोस्तों ये 3 पार्ट के अंदर जो पता है, इस पे मैंने शॉर्ट के अंदर मेरे अनुभव रखने का प्रयत्न किया कि इसको ज़्यादा बढ़ा के कुछ मतलब नहीं है। कोशिश कम से कम शब्दों के अंदर कितना कर सकूं करने का प्रयास करता हूँ। हालांकि मेरे को बहुत बात करने की आदत है, लेकिन फिलहाल ठीक है इतना ही। और भाइयों के भी शेयरिंग होंगे, चलो वो भी सुनेंगे। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और इतने प्यार से सुना, और इतना 12 दिन तक मेरे को सुना, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू बॉस।